पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल फतूहात को ब्रेक लगा दी और उन्हें इवेंट में पहली शिकस्त का मज़ा चखाया। लाहौर कलंदर ग्राउंड में तो अपनी परफॉर्मेंस से सबको मुतासर कर ही रही है, लेकिन इसके अलावा भी उनकी सोशल सरगर्मियाँ का खासा रही हैं। लाहौर कलंदर ने कदाफी स्टेडियम लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में से पहले माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की आगाही के लिए बाजुओं पर पट्टियाँ बांधी। इस हवाले से कदाफी स्टेडियम में एक खुसूसी तकरीब सजाई गई, जिसकी मेहमान खुसूसी सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब थी। इस तकरीब का मकसद साफ़ और सरसब्ज़ मुस्तक़बिल के लिए शऊर उजागर करना था। ये इक़दाम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के महकमा पंजाब के ताउन से अंजाम दिया गया, जिसमें खुसूसी हलफ बर्दारी की तकरीब भी शामिल थी। इस तकरीब की क़यादत सीनियर वज़ीर हुकूमत पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने की। उन्होंने इस मौके पर हाज़रीन से ख़िताब करते हुए इज्तिमाई माहौलियाती ज़िम्मेदारी की फ़ौरी ज़रूरत पर ज़ोर दिया। हर खिलाड़ी ने एक पट्टी पहनी जिस पर बेदारी और तहफ़्फ़ुज़ के पैगामात दर्ज थे। जी जनाब, इस तमाम सूरत हाल और तकरीब के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए वीडियो लिंक पर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब। खुश आमदीद कहेंगे। आतिफ राना साहब, आपको माजी में क्रिकेट के हवाले से लाहौर कलंदर की सरगर्मियाँ सबके सामने हैं और अब क्लाइमेट एक्शन के हवाले से जो आपने कदम उठाया है, बल्कि अगर मैं कहूँ कि जो आपका टाइटल स्पॉन्सर है वो भी इस हवाले से आपकी जर्सी पर जो है वो नुमायाँ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया भाई। और देखिए, हमेशा से लाहौर कलंदर्स जो है वो नौजवानों के लिए तो काम करती है, लेकिन जो सोशल कॉजेज़ होते हैं उनके लिए भी हम जो है अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। चाहे आपको याद होगा जब कोविड आया था तो हमने ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग और ऑनलाइन हमने सिलेक्शन शुरू कर दी थी, और उस वक्त जो प्लेयर बेरोज़गार हुए थे उस रजीम में उनको भी हमने सपोर्ट किया था जब डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो ख़त्म हुई थी। सो अभी भी अब क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान जो है मेरा ख्याल है बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। तो बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें आम आदमी में। सो उसमें ऑब्वियसली लाहौर कलंदर से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, या उनके प्लेयर्स जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस हैं, फ़खर हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, ये पूरे पाकिस्तान की जान है, पूरे पाकिस्तान के दिलों की धड़कन है। तो जब उनके थ्रू ये उस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज आएगा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर कोने में हर घर में ये मैसेज पहुँचेगा। और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ पंजाब गवर्नमेंट का, सीनियर वज़ीर जो है मरियम औरंगज़ेब साहबा का, कि उन्होंने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान जो है बहुत सीरियस है क्लाइमेट चेंज को लेके, और हम आम आदमी को भी अवेयर कर सकें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। कि कोई भी हुकूमत, कोई भी रियासत जो है वो उस वक्त तक कंट्रोल नहीं कर सकती चीज़ों को जब तक कि उसका आम आदमी में वो फहम और वो अदराक ना आए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि सीनियर मिनिस्टर ने हमें ये मौका दिया, और फिर जिस तरह आके उन्होंने ओथ लिया, अपने इतने मसरूफियत में से उन्होंने टाइम निकाला, तो इसका मतलब है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है इस काम को करने में, कि हमें ना सिर्फ सरसब्ज लाहौर चाहिए बल्कि सरसब्ज पंजाब चाहिए, बल्कि सरसब्ज पाकिस्तान चाहिए। वजह फरमाया आपने आतिफ राना साहब, और माहौलियाती ज़िम्मेदारी के हवाले से खिलाड़ियों का किरदार है, उनको इस सफ़र में शामिल करना एक ऐसा इक़दाम है जिसका आपने खुलासा किया। आपकी टीम में इंग्लैंड के सैम बिलिंग्स हैं, न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल हैं, जिम्बाब्वे के सिकंदर रज़ा हैं, तो वो बैनुल अक़वामी सतह पर वैसे ही आपके सफ़ीर बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। रिशद हैं जो बांग्लादेश के हैं, खुशहाल हैं जो श्रीलंका के हैं। सो ये सारी नेशनैलिटीज़ जो हैं, अभी पिछले दिनों बल्कि हमने लाहौर सफारी पार्क का दौरा भी किया टीम ने, और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे भी सीनियर मिनिस्टर की जो है लीडरशिप के अंदर ज़बरदस्त काम हो रहा है। और उसमें सिकंदर रज़ा ने बल्कि ये कहा कि मैं जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट जो है उसको पंजाब की गवर्नमेंट के साथ जो है वो अटैच करना चाहूँगा, ताकि हम इसको भी एक्सप्लोर कर सकें कि हम सफारी पार्क को और जिम्बाब्वे की जो सफारी है उनको कैसे कोलैबोरेट कर सकें। तो देखें, मकसद सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान को, पंजाब को, लाहौर को, इन सब को खूबसूरत बनाना है और लोगों को एंटरटेन करना है और लोगों को अवेयरनेस देनी है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की बड़ी नवाजिश है और करम है कि लोग जो है वो हमारी बात जो है उसके ऊपर, नौजवान स्पेशली आते हैं, और आपने देखा कि जिस तरह क्राउड होता है स्टेडियम के अंदर भी, सो उनकी मौजूदगी में ये ओथ लेना और पूरी दुनिया को एक मैसेज जाना कि लाहौर जो है वो, पंजाब जो है, पाकिस्तान जो है वो सीरियस है अपने इस इनिशिएटिव में।
बहुत शुक्रिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब। इसी तरह काम करते रहें, पाकिस्तान के अच्छे के लिए अपना किरदार अदा करते रहें, अपनी टीम के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ। हमारे साथ मौजूद थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना। PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन बाबर आजम की बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि बड़ी और मैच विनिंग इनिंग न खेलने की वजह से तनकीद की जद में है। लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से वो खुसूसी बातचीत कर रहे थे। बाबर आजम ने तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि बोलना उन्हें भी आता है, लेकिन वो बातें करने से ज़्यादा ग्राउंड में खेलना पसंद करते हैं। इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है, उनके बड़ों ने सिखाया है कि हर किसी की इज़्ज़त करनी है। बैट पैच कह सकते हैं कि लोगों को देखना ज़्यादा पसंद है कि मैं ज़्यादा देर क्रीज पर हूँ। वो मेरे जो छोटे जितने भी स्मॉल इनिंग्स होती हैं वो भी मेरे ख्याल से उसको भी मैं इंजॉय करता हूँ। बिल्कुल जो एक मार्क सेट हुआ है और एक जो एक्सपेक्ट करते हैं लोग वैसी नहीं हो पा रही, वैसी इनिंग्स नहीं लग पा रही। 40-50 जो है वो हो रही है, इन एंड आउट हो रही है। कुछ अर्ली ऑन में आउट हो गया, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, उस पर भी मैंने कहा देख हर मैच में आप डिफरेंट मिस्टेक करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको रिपीट ना करें। नए मैच में आप फिर दूसरी मिस्टेक कर लेते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये क्रिकेट के साथ है और इसमें जितना जल्दी हो, मेन चीज़ ये है कि अपने आप को आप कितना सेटल रखते हैं, कितने अपने आप को फोकस रखते हैं, कितना इंजॉय करते हैं। मेरे लिए वो मैटर करता है और कोशिश मेरी ये होती है कि जो मेरी गेम है उस पे ही रहूँ। बिल्कुल आजकल जो आपको पता है कि जो स्ट्राइक रेट, फास्ट खेलना, वो एक डिफरेंट गेम है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वो मुझे भी पता है कि क्रिकेट कहाँ जा रही है और मुझे ये नहीं है कि मैंने किसको जाके प्रूफ करना है या किसको मैंने बताना है कि मैं इस तरह का प्लेयर हूँ। सबको पता है मैं किस टाइप का प्लेयर हूँ। सिचुएशन मैटर करती है मेरे लिए, सिचुएशन मैटर कर रही है। टीम रिक्वायर्ड क्या है, क्या टीम को किस रन रेट से रिक्वायर्ड है, मुझे पूरे ओवर खेलने हैं, मेरी विकटें कितनी गिरी हैं, तो ये मैटर करता है। देखें जितना मैंने नंबर शफर किया वो किसी ने नहीं किया। कोई भी बैट्समैन आया है, कोई भी आया, बाबर ने नंबर चेंज किया, बाबर नंबर पे नीचे पे खेला, जब वहाँ पे नहीं हुआ बाबर फिर ओपन पे चला गया। तो ये देखें मुझे पाकिस्तान पहले है, मेरे लिए हर चीज़ पहले है। पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद फ्रेंचाइज़ की डिमांड ये थी मैं ओपन करूं। पाकिस्तान की जो डिमांड होती है मैं उस पर करता हूं। उसमें मेरा पर्सनल गोल नहीं होता सर। मेरा बातें तो मुझे करना पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादा जो है वो अंदर करना ज़्यादा पसंद है। बातें मैं इसलिए ज़्यादा कम करता हूँ, इसलिए जो है वो लोग समझते हैं कि मैं बोलता नहीं हूँ या मैं किसी वजह से नहीं बोलता। बोलना आता है, सबको आता है, हमें भी बोलना आता है, लेकिन हर एक बंदे की जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मुझे बड़ों ने सिखाया कि हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है या मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। आपकी सोचने में या मेरे सोचने में डिफरेंट होगा, हम एक जैसे नहीं सोच सकते। मुझे जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है या कहीं भी होता है, आई मीन वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, उसमें देखें आप कोशिश करते हैं परफॉर्म करना। मेरा काम है परफॉर्म करना। देखें खिलाना ना खिलाना ये मेरे हाथ में भी नहीं है, ना कोई निकाल सकता है ना कोई निकाल सकता है। जब अल्लाह ने चाहा हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये मानना है और अल्लाह पे बिलीव है। वो उन्होंने हमें रेस्ट दिया था, जो है वो जो हमें उन्होंने बोला था कि वो रेस्ट है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे वो उनके लिए जो वो बेहतर समझेंगे वो बात करेंगे तो वो बेहतर होगा। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि जो भी फॉर्मेट खेला जाए उसमें परफॉर्म किया जाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में सेंचुरी बनाने वाले साहबजादा फरहान ने कहा है कि नेशनल T20 में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। उन्हें मालूम था कि PSL में टीमों में कुछ जगह मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्रेडिट जाता है कि उसने उन्हें पहले मुंतखब किया। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ सेंचुरी इनिंग शानदार रही और टूर्नामेंट में दोबारा ऐसी इनिंग खेलने की उम्मीद रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 होम सीरीज़ के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 5 T20 मैच खेले जाने हैं। फैसलाबाद 17 साल बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच की मेज़बानी करेगा। जारी शेड्यूल के तहत 2 T20 मैच 25 और 27 मई को फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में, जबकि 3 T20 मैच कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 30 मई, 1 जून और 3 जून को मुनक्किद होंगे। इब्तदाई तौर पर बांग्लादेश टीम का दौरा 3 वनडे और 3 T20 मुकाबलों पर मुश्तमिल था। ताहम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के पेश नज़र अब वनडे इंटरनेशनल की जगह 2 इजाफी T20 मैच खेले जाने हैं।